नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की रैली में 1 दर्जन भाजपा नेताओं के कटे जेब। वारासिवनी तहसील कार्यालय में एक स्कूल संचालिका ने स्वयं पर डाला पेट्रोल, कार्यालय में मची अफरा तफरी। जिले में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 19। डेंजर रोड को बचाने के लिए युवा आए आगे, 57 किलोमीटर लगाई दौड़। और रविवार को जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन, लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील। अब बढ़ते खबरों की ओर। 16 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी बालाघाट के लिए बड़े ही हर्ष का विषय था। मौका था परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट आने का। बालाघाट के प्रवेश द्वार कंजे से लेकर जिला मुख्यालय तक दर्जनों स्थान पर उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन इस दौरान कोई शख्स था जो लगातार बीजेपी नेताओं की जेब साफ कर रहा था। 1-2 नहीं, लगभग 1 दर्जन से अधिक बीजेपी नेताओं की जेब से लगभग 1 लाख रुपए की राशि उड़ा ले गया और किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगी। इस बात का खुलासा बाकायदा बालाघाट बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने किया और अपनी आप बीती बताई। भैया कल क्या बीजेपी कार्यालय से मेरे पास में रमेश लालन जी का फ़ोन आया कि उद्घाटन उनका मतलब स्वागत करना है करके। तो मैंने बोला कि हम काली पुतली में कर देते हैं। तो बोले काली पुतली नहीं आ रहे, बोले जयस्तंभ चौक आ रहा है। तो मतलब हम जयस्तंभ चौक पहुँच रहे। फिर मेरे यहाँ के पूरे लड़के ऑफिस के सेल्फ इंश्योरेंस मतलब ऐसी लगभग 15-20 लड़के मेरे साथ में काली पुतली वहाँ चले गए जयस्तंभ चौक। जयस्तंभ चौक हम राइट में खड़े थे। उनका जुलूस आया। जुलूस आने के बाद में मैंने बाकायदा कावरे जी उनका कानू कावरे का स्वागत किया। मेरे साथ में लांजी के कपिल अग्रवाल वो भी थे, उनने स्वागत किए। छोटू थे रंगलानी, उनने स्वागत किए। पूरे लड़कों ने स्वागत किए और उनको गए वहाँ केले में तौल के भीड़ इतनी हो गई वहाँ पे कि उसके चक्कर में समझ ही ना पाया कुछ आदमी। मेरे जेब में 8500 रुपये थे। एक बिजली का बिल है, एक ऐसी और एक बिल है ऐसी पेट्रोल पंप का, एक बिल और ऐसी कुछ है लोकल का ऐसी मतलब पुटिंग वगैरह का। वो सब टोटल की पूरा मेरा गायब हो गया। आपको बता दें कि पॉकेट मार के द्वारा वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे की जेब से 40,000 रुपए, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी की जेब से 1550 रुपए, बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल की जेब से 8,500 रुपए, एक और भाजपा नेता कपिल की जेब से 14,500 रुपए, बैयर के पूर्व विधायक भगत नेताम की जेब से 22,000 रुपए। इस तरह जेब कतरे ने बालाघाट के अलावा सिवनी के भाजपा नेताओं के भी जेब को जमकर निशाना बनाया। कपिल भैया की जेब से 14,500 रुपये थे, उनके वो मार दिए। रंगलानी जी बीजेपी अध्यक्ष जो थे पुराने, उनके जेब से 1550 रुपये के लगे। रमेश भटेरे जी उनके 40,000 रुपये मार दिए। वो से नेताम भगत जी हैं बैयर वाले, इनके लगभग 22,000 रुपये। सिवनी से लगभग ये मानी चलो एक आदमी के 80,000 रुपये, किसी का 20,000 रुपये, किसी का 30,000 रुपये है। इसका मतलब मेरे पास जो फुटेज है जो मैंने आपको दिया हूँ, ये फुटेज मेरे को कल वहाँ से आया कि ये लड़का जो है दिख रहा है इसमें वो वही हो सकता है। तो मैं तत्काल कल कोतवाली गया। कोतवाली में जाने के बाद मैंने बताया तो उन्होंने मुझे बोले पहले भैया आप वहाँ कंट्रोल रूम चले जाते ताकि वहाँ सर्च हो जाता रहे। तो मैं रात में 11 बजे तक बैठा वहाँ पे सर्च में। पूरे एक कैमरे दिख रहे हैं, पटाखे फुट रहे हैं, हमारी फ़ोटो बाकायदा दिख रही है, हमारे पीछे कौन है ये भी दिख रहा है। लेकिन धुएँ के चक्कर में और वो कैमरा ऊपर लगा है तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि वो पहचान नहीं आ रहा है। शर्ट पहचान आ रही है लेकिन धुएँ के चक्कर में पहचान नहीं आ पा रहा। जैसे जैसे धुआं गोल हुआ तो कैमरा घूम गया वहाँ पे। वारासिवनी तहसील कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रशासनिक उदासीनता और संवेदन शून्यता के बीच उक्त महिला ने यही कहा कि वह कायर और डरपोक नहीं है, मगर आज वह हार गई, उसे मर जाने दो। आपको बताएं कि जिले में लगातार बढ़ रही आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन एक बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है। इसी डिप्रेशन के बीच नगर तहसील कार्यालय में घटने वाली आत्मदाह की एक बड़ी घटना को मीडिया ने अपने हस्तक्षेप से रोक दिया।
दरअसल आत्मघाती कदम उठाने वाली महिला एक स्कूल संचालिका है जो करीब 10 सालों से नगर से सटे ग्राम पंचायत सिकंदरा में शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय के पीछे शासकीय जमीन पर भवन बनाकर स्कूल का संचालन कर रही थी, जिसके स्कूल के 2 साल पूर्व शासन ने अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया था। हालांकि इस जमीन के लिए स्कूल संचालिका ने विधिवत शासन को एक आवेदन देकर जमीन को स्कूल संचालन के लिए लीज पर दिए जाने बाबत आवेदन दिया था, जिस आवेदन को खारिज कर महाविद्यालय को बाद में यह जमीन आवंटित कर दी गई। इसके बाद से यह महिला शासन से लगातार कानूनी मार्ग तय करते हुए मदद की गुहार करते रही कि उसे शासन की जमीन स्कूल का संचालन करने के लिए लीज पर दे दी जाए। विगत 1 साल से यह महिला तहसील और राजस्व से लेकर जिला कलेक्टर तक चक्कर काटते रही। तहसील से चली फाइल बमुश्किल बालाघाट पहुंची और बालाघाट से बमुश्किल यह फाइल वाराणसी वापस आई, मगर आज तक उक्त महिला को स्कूल के लिए जगह शासन की ओर से नंबर 1 में नहीं मिल पाई। इसी से प्रताड़ित होकर स्कूल संचालिका ने यह कदम उठाया है। इस साल से थक गई सर। 2017 में मेरा स्कूल तोड़ दिए प्रशासन के द्वारा और दूसरी जगह में स्थापित करेंगे करके घसे नक्शे लिए और अभी तक चक्कर कटा रहे हैं। अब बाबू डोगरे बाबू कहता है कि क्या करोगे पैसा इतना ले लेके, क्या करोगे पैसा इतना जमा करके। मैडम छोड़ो ऐसे करे ठका दी। मैं बोली आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोसेस तो पूरी करिए, मुझे लीज के लिए जो भी करना पड़ेगा। नौशाद ये बताओ मुझको, ये मामला जो है कलेक्टर के यहाँ पर गया था कलेक्टर के लीज आवंटित होने के लिए। किस जगह पर लीज आवंटित हो रही है आपकी? ये दूरभाष केंद्र के पीछे सविता ठाकुर के पीछे जगह अलाट हो गई है आपके नाम से। वो पैसा पटाने के लिए कलेक्टर ऑफिस से फाइल यहाँ कितना पैसा पटाने की बात की गई है? 10% वो बाटक पटाओ कह रहे हैं। तो विजय नारायण 1,80,000 के लगभग निकाले। तो मैंने उनसे कहा हो सकता है कुछ कम अगर होता है तो देखो। तो अभी इनने ये साहू आरआई से मिलके 8 लाख निकाल दिया। तो मैंने बोली 8 लाख भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप निकालो मैं दूंगी। फिर मैंने रजिस्टर ऑफिस गई और ये गाइडलाइन निकाल के लाई कि 10% कितना होता है। तो 1,80,000 हो रहा है लगभग। तो मैं चक्कर काट रही हूँ कि सर कब से चक्कर काट रही हो नौशाद? तुम 3 साल हो गए सर। अभी तो 10 महीने से फाइल आई है, 9-10 महीने से तो ये आगे बढ़ा ही नहीं रहे डोंगरे बाबू। ये बताओ तुम्हारा स्कूल था? हाँ सर। अब कितने बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ते हैं? 400-450। कितने लोगों को आपने रोजगार देकर रखा है? 24-25 लोग हैं सर। लेकिन अब मैं कर्ज नहीं वहन कर सकती। मैं चाह रही थी कि हाँ जल्दी से जल्दी हो जाना होता, मैंने पेट्रोल डाल के अपने आप को खत्म कर देती हूँ सर। ये मैं टायर रही थी सर। शहर से लगे हुए ग्रीन जोन, डेंजर रोड, कर्रा जागपुर घाट मार्ग को बाईपास रोड में तब्दील किए जाने का विरोध धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को शहर के आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने इस रोड पर दौड़ लगाकर अनोखा मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस 4 किलोमीटर की सड़क पर युवाओं ने दौड़ लगाई। इस दौरान युवाओं ने 4 से 5 और किसी ने एक साथ 8 चक्कर इस सड़क के लगाए। इस दौरान युवाओं ने मिलाकर 57 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। यहाँ पे इस रोड को एक्सटेंड करने के लिए कुछ पेड़ों को काटा जा रहा है। तो मैं हर दिन मैंने आना शुरू किया कि चलिए देखा जाए कि इसका क्या हालचाल है। हमारी नॉर्मली रोड का यहाँ पे क्या है, कितने पेड़ हैं, कितना डेंस फॉरेस्ट है, क्या लोगों की यहाँ ओपिनियन है इस फॉरेस्ट को लेके। तो आज मेरा 27th डे है जब मैं यहाँ आ रही हूँ। मूलतः बालाघाट निवासी और पेशे से दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता अक्षिता चौबे बताती है कि बालाघाट की पहचान ही जल, जंगल और जमीन है। आप देश के किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, इतनी हरियाली कहीं नहीं मिलेगी। बाईपास पर आने के लिए इतनी अच्छी ग्रीनरी और इकोसिस्टम को खराब करना कहीं से भी उचित नहीं है। बालाघाट एक ऐसी जगह है जहाँ की प्रकृति, वायु, यहाँ का नेचुरल हैबिटेट ही है जो बाकी सिटीज में हमें फेमस करता है। तो मैं जब भी यहाँ से लेके फोटोज डालती हूँ, मेरे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इन सबके फ्रेंड्स कहते हैं कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे कहाँ रहती हैं। अगर आप सुबह यहाँ आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ लोग योग करते हैं, यहाँ वॉक करते हैं, यहाँ रनिंग करते हैं। यहाँ एक पीस मिलता है जो बाकी किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। और हमारी पूरी जनता भी ये बात जानती है कि हमारे बालाघाट में इन पेड़ों का कटना ना केवल पर्यावरण के लिए बल्कि लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनसे बारिश जैसी चीजें हैं या हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अक्षिता तो यहाँ तक बताती है कि वन विभाग पेड़ों का कटाई का जो आंकड़ा बता रहा है वह बहुत ही कम है, क्योंकि छोटे बड़े पेड़ों की संख्या देखी जाए तो लगभग 15,000 के करीब पहुँच जाएगी। और वह यह दावा करती है कि यदि इन पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें कोर्ट की मदद भी लेनी पड़ी तो वह उसके लिए तैयार है। और टेक्निकली जो मैंने लेटर्स पढ़े कि यहाँ पे कुछ 600 के आसपास, 680 के आसपास पेड़ कटने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही रॉ डेटा है।
मिनिमम 15,000 पेड़ यहाँ कटेंगे अगर ये रोड को एक्सटेंड किया जाता है। और इससे सबसे बड़ा लॉस होगा बालाघाट को, बालाघाट की जनता को, यहाँ के पर्यावरण को, क्योंकि हम अगर बालाघाट को किसी दूसरी सिटी से कंपेयर करें, दिल्ली, मुंबई, हमारे बालाघाट की हमारे यहाँ हम किस चीज़ से यहाँ से जुड़े हुए हैं तो वह जंगल, हमारे बालाघाट की आन बान और शान ये जंगल। पीएफए सदस्य अभय कोचर तो यहां तक दावा करते हैं कि सड़क तकनीकी रूप से उपयुक्त ही नहीं है। वैनगंगा नदी का किनारा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और वास्तविक रूप से सड़क की बनावट कहीं से भी बाईपास के लायक नहीं है। तो जो प्रशासन भारी रोड का नाम दे रहा है तो वो पूरी तरह गलत है और इस रोड को बनाने में कई तकनीकी खामियां हैं। तो जिस कारण से मेरे को ऐसा लगता है कि पहले भी एक ये रोड बनाने का असफल प्रयास सरकार ने किया है और फिर से सरकार वही प्रयास की ओर बढ़ रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस प्रयास में 1000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाना है। ये हुई सर्वे की बात, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये रोड को 40 फीट चौड़ा किया जाता है तो कई हज़ारों की संख्या में पेड़ कटेंगे और इस जंगल को हमारे पूर्वज शुरू से ही बालाघाट के लंग्स, बालाघाट के फेफड़े बोलते हुए आए। तो एक तरह से प्रशासन जो है वो बालाघाट के फेफड़ों को ख़त्म करने का काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे जो कोरोना महामारी फैली है, इसमें जितने भी पॉजिटिव मरीज आए हैं वो बाहर से बालाघाट आए हुए मरीजों को ही कोरोना निकला, जबकि बालाघाट के स्थानीय नागरिकों में से एक भी नागरिक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ उसके पीछे यदि कोई कारण है तो हमारे शहर से लगा हुआ जंगल है। जिले के तिरोड़ी थाना के अंतर्गत मीरकपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार की रात को उस समय हुआ जब विकास पिता रेवा शंकर हरिणखेड़े रात में खेत में काम कर रहा था। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। एक सप्ताह पहले सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। इस बीच शहर की सिद्धि गुलछा ने 12वीं क्लास में 95.6 अंक प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान अर्जित किया है। सिद्धि अपनी सफलता के लिए टीचर और पेरेंट्स के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताती है और भविष्य में इसी तरह पढ़ाई करने की योजना बना रही है। डेली बेसिस पे रेगुलर पढ़ाई करना पड़ता है, पूरा एग्जाम में एक साथ बर्डन ना हो, इसलिए जितना रोज पढ़ाए उतना रोज पढ़ो, उस हो जाए। आगे मुझे जज बनना है क्लैट के एग्ज़ाम देकर, बस इसी से टॉप करना था, ये पहले से ही सोचा हुआ था, इसलिए उसी हिसाब से शुरू से पढ़ाई। देश के लिए कुछ करना था और मतलब डॉक्टर इंजीनियर से हटके कुछ सिविल लाइन में जाना था, उसके लिए इसीलिए उस हिसाब से। बेटी की सफलता पर परिजन भी बहुत अधिक खुश है। उनके अनुसार बेटी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रही है और उन्होंने हमेशा ही उसका साथ दिया है। वे चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही उनकी बेटी उनका नाम रोशन करते रहे। जी हाँ, 95.6% ला के उसने पूरे बालाघाट ज़िले में द्वितीय स्थान पाया है और 10वीं की परीक्षा में भी उसने पूरे बालाघाट ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है और अपने स्तर पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और बस इसीलिए माँ बाप को भी फ़ख्र होता है बच्चे अच्छा करते हैं। तो आपको उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी मुझे कि इसके 90% से ऊपर आएंगे। जब वो पेपर दे के आती थी तो मैं हमेशा उससे पूछता था, तो बोले पापा, आखिरी में जब उसने सब कैलकुलेट करके मुझे बताया तो बोले पापा 95% से कम नहीं आएंगे और वाकई में उसके 95.6% आए। जैसे बेटी आपकी जज बनना चाहती है? हाँ, अभी उसका एम तो है कि मैं क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर करके LLB करके सिविल जज की तैयारी करने का उसने अपना जीवन का उद्देश्य बनाया है और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 2 दिन पहले 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें शहर के मेन रोड स्थित अनिल कसार की पुत्री आंचल कसार ने 93.6 अंक अर्जित किए हैं। आंचल की सफलता पर परिजन बहुत अधिक खुश है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कोई बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, सरकारी नौकरी में भी नहीं है। बावजूद इसके कि बेटी की पढ़ाई की ऐसी ललक देखकर उन्हें बहुत अधिक खुशी हुई। इसकी मम्मी इसकी पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छा ध्यान देते थे और हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारी बेटी ने टॉप की है पढ़ाई में और पढ़ाई इसकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की लगन लगी हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि सब में आगे बढ़े मेरी बेटी। हमारे परिवार में कोई इतना पढ़ा नहीं है, मेरी बेटी है और डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना चाहती है। मैं उसके लिए जो भी लगेगा सब कर। आंचल शहर के बालाघाट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती है और इस स्कूल की टॉपर है। वह बताती है कि उन्होंने रोजाना 5 से 6 घंटे तक पढ़ाई की और इस दौर में सबसे अच्छी चीज़ उनके साथ यह रही कि वह मोबाइल और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रही।
अंचल साइंस की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है। मेरी 93.6% बनी। इसके लिए मैंने मतलब जो टफ सब्जेक्ट्स थे उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट किया था और टाइम टेबल बना के पढ़ाई की थी। रोज़ 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करती थी। मैं साइंस लेके डॉक्टर बनना चाहूँगी। अच्छा, किस का सहयोग मिला इसमें? सबसे पहले तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए उन्होंने, और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर, सभी सब्जेक्ट टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प किए और ट्यूशन टीचर ने भी मेरी बहुत हेल्प की। और अब आप पद्मेश 24/7 की तमाम खबरें हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज़ बालाघाट को सब्सक्राइब कर भी देख सकते हैं। पद्मेश सिटी केबल के द्वारा अपने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पद्मेश डिजिटल ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता केबल का भुगतान घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। पद्मेश उपभोक्ता प्ले स्टोर के माध्यम से पद्मेश डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप केबल का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब पद्मेश 24/7 में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बालाघाट पब्लिक स्कूल लेकर आए हैं उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित और सर्वाधिक अनुभवी टीम। ये हैं गणित के विशेषज्ञ मिस्टर विनोद सिंह गौतम, मिस्टर अवनीश श्रीवास्तव और मिस्टर ललित कटरे। ये है केमिस्ट्री के विशेषज्ञ मिस्टर आशीष श्रीवास्तव, फिजिक्स के प्रसिद्ध मिस्टर शैलेश विश्वकर्मा, बायोलॉजी की विशेषज्ञ सोनीला साहू, और ये हैं कॉमर्स गुरु मिस्टर तुलसीदास वैष्णव, अकाउंटेंट विशेषज्ञ सीए नेहा नाटा, स्मिता जैन बिजनेस विशेषज्ञ, पवन मानगे सीए फाइनल, और ये है एडमिनिस्ट्रेटर मिसेज ज्योत्सना लेवी। रेनवेज शहर के मध्य 2 एकड़ में निर्मित सर्व सुविधा युक्त आदर्श विद्यालय द बालाघाट पब्लिक स्कूल, नर्सरी से कक्षा 12वीं तक, सीसीटीवी सर्वेलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन एंड स्मार्ट क्लास टीचिंग, यानी वो सब जो आपके बच्चों को बनाए द परफेक्ट। एडमिशन ओपन। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल द बालाघाट पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 32, नर्मदा नगर, बालाघाट। Internet is part of everything you do today. We know just how important it is for you. Be up to watch your favorite shows or download movies. Enjoy high-speed gaming, work from home, take up online courses, uninterrupted video calls, or to power multiple devices in a single home. Internet today is for everyone. To get the best of all your digital needs, you need the best internet experience. Switch to Padmesh Broadband, Balaghat's largest fiber broadband network. Padmesh Broadband delivers fiber technologies, thin strands of glass that transmit light to give you blazing fast speed. Upload heavy files as quickly as you download them. Enjoy incredible giga speeds of 1000 Mbps. Get the promised speeds consistently. Use all smart devices together with virtually no dropping performance. Today, Padmesh Broadband serves in more than 120 villages and towns together across Balaghat district. Welcome to the new era of digital experiences. Padmesh Broadband. Feel the speed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में कोरोना महामारी के बीच मलेरिया रोग तेजी से बढ़ रहा है। बीती रात नगर के वार्ड नंबर 1 में करीब 20 लोग मलेरिया से ग्रसित पाए गए, लेकिन इन मरीजों में एक बात सामने आई है कि इनमें मलेरिया के किसी भी प्रकार के लक्षण नजर नहीं आए, लेकिन जांच किए जाने पर मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। इस समस्या को लेकर मलेरिया विभाग के द्वारा मास कम्युनिकेशन टेस्ट कराए जाने के निर्देश दे दिए गए। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मलेरिया अधिकारी राम कुमार भलावी ने बताया कि उन्हें गुरुवार की रात इस विषय में संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई थी और वार्ड नंबर 1 में करीब 20 लोगों के मलेरिया से ग्रसित होने की रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्था बनाई जा रही है। हमारे यहाँ पर जो हमने किल कोरोना अभियान चलाया था, इसमें फीवर केसेस को हमने लगभग 2500 लोगों के परीक्षण किया था, मलेरिया स्लाइड परीक्षण किया था,
उसमें से लगभग 77 केस मिले हैं PF पॉजिटिव और 4 केस PP पॉजिटिव के मिले हैं। और इसके साथ में हमने बालाघाट में भी ये क्या बोलते हैं वार्ड नंबर 1 डीमर टोला में यहाँ भी परीक्षण करवाया था, तो यहाँ भी हमको 13 और 3 16 केस मिले थे PF पॉजिटिव। इस प्रकार से मलेरिया का प्रसार है। लेकिन जो बालाघाट में और यहाँ जो मलेरिया के केसेस मिल रहे हैं, तो इसमें उनको मलेरिया PF पॉजिटिव तो मिल रहा है, लेकिन उनको लक्षण नहीं है अभी, तो वो किसी तरीके से उसके पैरासाइट शरीर में गया है, लेकिन बुखार और सब के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको सबको परीक्षण करके और आवश्यक दवाइयाँ उनको उपलब्ध करा दी गई है, दवाइयाँ खिला दी गई हैं। क्या सर किसी को भर्ती भी कराई गई? हाँ, बीच बीच में केसेस आते भी रहते हैं जब भर्ती करने के लिए, तो भर्ती करके यहाँ उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो स्थिति तो अभी ठीक है, लेकिन लगातार सर्विलेंस जारी हम लोगों का है और जगह जगह हम लोग वर्कर भेज करके जहाँ एक भी केस निकलता है वहाँ आसपास की पूरी पॉपुलेशन को, पूरे मोहल्ले को उसका ब्लड टेस्ट करा करके उसकी जाँच कर रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव पेंगोलिन की तस्करी करते हुए वन विभाग के अमले ने 3 आरोपियों को पकड़ा था, जिन्हें 17 जुलाई को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इनके एक बैग में तस्करी की नीयत से लाए गए पेंगोलिन को जीवित अवस्था में बरामद कर अपनी सुरक्षा में ले लिया है। आरोपियों की एक लंबी चेन होने और उनके संबंध अंतर्राष्ट्रीय गैंग से होने की बात भी कही जा रही है। अभी कार्रवाई मुलजिमों को पेश करने के लिए कोर्ट लाया गया है। ये किस अपराध में लिप्त थे? ये पेंगोलिन की तस्करी करते हुए पाए गए। कितने लोग हैं? ये वर्तमान में 3 है। तो सर आज इन्हें जेल भेज दिया जाएगा कि रिमांड ली जा रही है? अभी रिमांड ली जा रही है। और पूछताछ के लिए इनको रिमांड ली जाएगी। इनके साथी और कितने हैं इनसे ही जानकारी मिल पाएगी हमें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने जिले में संचालित समस्त होटल एवं लॉज के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोरोना संक्रमण के इस दौर में बिना अनुमति के देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले जिले के प्रवासी व्यक्तियों को अपने होटल या लॉज में न रखें। देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले जिले के प्रवासी व्यक्तियों को जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही चिन्हित होटल या लॉज में रखा जाए। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश दिए। लॉकडाउन की अवधि में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए। बिरसा तहसील के दमोह निवासी एक युवती की तबीयत खराब होने पर उसे निजी चिकित्सक के द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेफर किया गया, जहां पर वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी मिलते ही उनके द्वारा दमोह स्थित पॉजिटिव पाई गई युवती के परिजनों को क्वारंटाइन किया गया। दूसरी ओर युवती के द्वारा दमोह के जिस निजी क्लिनिक में इलाज करवाया गया था उसे भी सील कर दिया गया है। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि पॉजिटिव पाई गई युवती बीते दिनों उत्तर प्रदेश से शादी समारोह से शामिल होकर वापस लौटी थी। कोरोना का आज एक और केस परसवाड़ा से आया है, ये जो कि हैदराबाद से माइग्रेंट लेबर थे, वहाँ पर आए थे और इस तरीके से हमारे यहाँ कुल 58 केस हो गए हैं। लेकिन वर्तमान में आज 2 पेशेंट की और छुट्टी हो गई। इस तरीके से हमारे यहाँ जो एक्टिव केस है 14 भर्ती है। सर दमोह में भी एक महिला की रिपोर्ट वो हमारे यहाँ वो रायपुर गए थे, वहाँ का पता लगा है, तो उसके लिए एहतियात के तौर पे वहाँ कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आज 17 जुलाई को देर शाम प्राप्त रिपोर्ट में 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 17 जुलाई को दोपहर में प्राप्त रिपोर्ट में परसवाड़ा तहसील के ग्राम भोरवाई की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। इस प्रकार 17 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव कुल 4 मरीज पाए गए। डॉक्टर पांडे ने बताया कि आज 17 जुलाई की देर शाम को जिन मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उनमें से एक मरीज 22 वर्षीय युवक है जो बेंगलुरु से 10 जुलाई को मलाजखंड पहुंचा था। इस मरीज को मलाजखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। दूसरा मरीज 28 साल का युवक है जो उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले से 11 जुलाई को मलाजखंड पहुंचा था और उसे केंडाटोला बिरसा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तीसरा मरीज वारासुनी तहसील के ग्राम कस्बी टोला का 25 साल का युवक है जो कर्नाटक के उडुपी से 13 जुलाई को पहुंचा था। इस मरीज को वारासुनी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था।
परसवाड़ा तहसील के ग्राम भोरवाई की जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाई गई है वह 35 वर्षीय एक महिला है जो चेन्नई से 11 जुलाई को वापस आई थी और परसवाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में रह रही थी। 17 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए चारों मरीजों को उपचार के लिए ITI बुड़ी के पास स्थित नए कोविड अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 61 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 42 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 19 मरीजों का उपचार जारी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जिले में इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन के असर और बरसात के चलते लोगों के काम धंधे बंद है, वहीं उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी बमुश्किल कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें माइक्रो फाइनेंस व महिला समूह के लोग लोन अदा करने का दबाव बना रहे हैं। महिला समूह और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोगों से राहत प्रदान करने की मांग को लेकर शुक्रवार को MIM के बैनर तले जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची हुई महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ये है कि अभी क्या है, बजाज की किस्त चल रही है 15,000 की, तो उसमें क्या है अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है वो लॉकडाउन में भी बजाज वाले हमारे घर आ गए थे और अब जब से ही क्या है वो बोलते हैं कि किस्त पटाना ही है और टाइम हो जाता है। 4 तारीख को जैसे जमा करने का था तो 4 तारीख को जमा करने का तो हम लोगों को लेट हो जाता है 10 तारीख तक के। तो 10 तारीख के बाद में वो क्या है परेशान करना शुरू कर देते, फ़ोन पर फ़ोन आते और ऊपर से क्या है बाउंसिंग चार्ज भी लग जाता है। एक 4,000 की किस्त जमा होती है, उस पर 3,000, 10,000 की किस्त पर फिर 3,000 और उनका क्या है टाइम टेबल नहीं है फ़ोन करने का। क्या है धंधे पानी कुछ है ही नहीं है और फिर किस्त कैसे जमा करें। किस्त यदि जमा करते हैं तो घर में फिर मेंटेनेंस गड़बड़ हो जाता है, धंधे पानी बिल्कुल नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई अभी ये ब्याज भी जा रहा है, फिर यदि किसी से पैसे उठा के ला कर देते हैं तो उसका भी ब्याज बढ़ते जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस जो अपने कहते लोकल चलाती समूह प्राइवेट कंपनी है वो, और इनका ऐसा है कि लॉकडाउन के स्थिति में ये लोग बेजबरन अपना कहते लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने प्रताड़ित कर रहे हैं और कहते टाइम बे टाइम इनके पास में आ जाते हैं, उनके पास कहते फ़ोन करते हैं, उनको परेशान करते हैं। और इसमें अपने कहते शासन प्रशासन से मेरी आग्रह है कि इनका थोड़ा सा जो आवाम का है इनका थोड़ा ध्यान दीजिए और इनका अपने कहते सपोर्ट कीजिए। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की रैली में 1 दर्जन भाजपा नेताओं के कटे जेब। वारासिनी तहसील कार्यालय में एक स्कूल संचालिका ने स्वयं पर डाला पेट्रोल, कार्यालय में मची अफरा तफरी। जिले में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 19। डेंजर रोड को बचाने के लिए युवा आए आगे, 57 किलोमीटर लगाई दौड़। और रविवार को जिले में रहेगा टोटल लॉकडाउन, लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील। तो पदवेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।